नमस्ते प्यारे बच्चों। आज हम एक बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण विषय के बारे में जानने वाले हैं। आज हम जानेंगे कि बिजली कैसे बनती है और यह हमारे जीवन को कैसे आसान बनाती है। बिजली एक ऐसी पावर है जो हमारे घरों को रोशन करती है, हमारे शहरों को जगमगाती है और हमारे जीवन को सुविधाजनक बनाती है। बिजली के बिना हम टीवी नहीं देख सकते, पंखे नहीं चला सकते और न ही अपने घर के अन्य उपकरणों का उपयोग कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं यह बिजली कहाँ से आती है? यह एक बहुत ही दिलचस्प प्रक्रिया है। बिजली बनाने के लिए हम जनरेटर का उपयोग करते हैं। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मशीन है। जनरेटर एक ऐसी मशीन है जो घूमने की शक्ति को बिजली में बदल देती है। यह प्रक्रिया बहुत ही अद्भुत है। यह एक जादू की तरह लगता है ना? लेकिन यह जादू विज्ञान और तकनीक का परिणाम है। आइए अब हम जनरेटर के बारे में और जानें। जनरेटर कैसे काम करता है, इसके विभिन्न हिस्से क्या हैं और ये कैसे बिजली बनाता है। बिजली बनाने के कई तरीके होते हैं। एक तरीका है जल विद्युत, जहां पानी की शक्ति का उपयोग करके बिजली बनाई जाती है। जब पानी एक ऊंचाई से गिरता है तो वह टरबाइन को घुमाता है, जिससे जनरेटर बिजली बनाता है। दूसरा तरीका है पवन ऊर्जा। हवा की शक्ति का उपयोग करके भी बिजली बनाई जा सकती है। जब हवा टरबाइन के ब्लेड को घुमाती है तो वह भी जनरेटर को चलाता है और बिजली बनती है। और एक और तरीका है सौर ऊर्जा। सूरज की किरणों का उपयोग करके भी बिजली बनाई जा सकती है। सोलर पैनल सूरज की रोशनी को बिजली में बदलते हैं। इसके अलावा कोयले का उपयोग करके भी बिजली बनाई जाती है। कोयला जलाने से भाप बनती है जो टरबाइन को घुमाती है और जनरेटर बिजली बनाता है। और अंत में परमाणु ऊर्जा का उपयोग भी बिजली बनाने के लिए किया जाता है। परमाणु रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होती है जो भाप बनाती है और टरबाइन को घुमाती है। तो बच्चों, अब आप जानते हैं कि बिजली कैसे बनती है और यह हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है। अगली बार जब आप लाइट जलाएं या टीवी देखें तो याद रखें कि इसके पीछे कितनी मेहनत और तकनीक लगी है। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी रोचक लगी होगी। अब आप अपने दोस्तों और परिवार को भी बता सकते हैं कि बिजली कैसे बनती है। धन्यवाद। जनरेटर एक बहुत ही यूजफुल मशीन है जो हमारे जीवन को आसान बनाती है। यह एक ऐसा यंत्र है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। जनरेटर का मुख्य कार्य हमारे लिए बिजली बनाना है, जो हमारे घरों, ऑफिसों और फैक्ट्रियों में उपयोग होती है। यह दिखने में एक बड़े इंजन जैसा हो सकता है, लेकिन इसके अंदर की तकनीक बहुत ही एडवांस्ड होती है। इसके अंदर कुछ खास पार्ट्स होते हैं जो मिलकर बिजली बनाते हैं। इन पार्ट्स का सही तरीके से काम करना बहुत जरूरी है ताकि जनरेटर सही से काम कर सके। जनरेटर में दो मुख्य भाग होते हैं, रोटर और स्टेटर। ये दोनों पार्ट्स मिलकर जनरेटर को चलाते हैं। रोटर घूमता है और स्टेटर स्थिर रहता है। रोटर के घूमने से एक चुंबकीय क्षेत्र बनता है। इन दोनों के बीच एक चुंबकीय क्षेत्र बनता है जो बिजली बनाने में मदद करता है। यह चुंबकीय क्षेत्र ही वह मुख्य तत्व है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। आगे हम रोटर और स्टेटर के बारे में विस्तार से जानेंगे। रोटर और स्टेटर के बीच की इंटरैक्शन ही जनरेटर की एफिशिएंसी को निर्धारित करती है। इसलिए इन पार्ट्स का सही तरीके से मेंटेन करना बहुत जरूरी है। जनरेटर की मेंटेनेंस भी बहुत महत्वपूर्ण है। समय समय पर इसकी सर्विसिंग और पार्ट्स की जांच करना जरूरी है ताकि यह सही से काम करता रहे। जनरेटर्स कई प्रकार के होते हैं, जैसे पोर्टेबल जनरेटर्स, इंडस्ट्रियल जनरेटर्स और रेजिडेंशियल जनरेटर्स। हर प्रकार का जनरेटर अपने उपयोग के हिसाब से डिजाइन किया जाता है। पोर्टेबल जनरेटर्स छोटे होते हैं और इन्हें आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। इंडस्ट्रियल जनरेटर्स बड़े होते हैं और इन्हें फैक्ट्रियों में उपयोग किया जाता है। रेजिडेंशियल जनरेटर्स घरों में बिजली की आपूर्ति के लिए उपयोग होते हैं। आजकल रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जैसे सोलर पैनल्स और विंड टर्बाइन्स का भी उपयोग किया जा रहा है, लेकिन जनरेटर्स अभी भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भविष्य में जनरेटर्स की टेक्नोलॉजी और भी एडवांस्ड हो जाएगी और यह और भी एफिशिएंट तरीके से बिजली बनाएंगे। स्मार्ट जनरेटर्स भी आने वाले समय में एक बड़ी भूमिका निभाएंगे। इस प्रकार जनरेटर एक बहुत ही महत्वपूर्ण यंत्र है जो हमारे जीवन को आसान बनाता है और हमें बिजली की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करता है। यह जानकर आपको हैरानी होगी कि जब कोई चीज घूमती है तो उससे बिजली बन सकती है। जनरेटर में भी यही होता है। जब रोटर घूमता है तो उसके साथ एक चुंबक भी घूमता है। इस घूमते एक अदृश्य शक्ति पैदा होती है जिसे हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। यह चुंबकीय क्षेत्र स्टेटर में बिजली पैदा करता है।
आइए अब जानते हैं कि चुंबक कैसे काम करता है। चुंबक एक ऐसा पदार्थ होता है जो लोहे जैसी चीजों को अपनी ओर खींचता है। इसके दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। जब एक चुंबक को घुमाया जाता है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र बनता है। यह क्षेत्र अदृश्य होता है, लेकिन इसका प्रभाव हम देख सकते हैं। अब हम जनरेटर के मुख्य भाग रोटर के बारे में जानेंगे। सेक्शन 5, रोटर घूमने वाला भाग। रोटर जनरेटर का वह भाग होता है जो घूमता है। इसमें एक शाफ्ट और उस पर लगे चुंबक होते हैं। जब रोटर घूमता है तो उसके साथ चुंबक भी घूमते हैं। रोटर को घुमाने के लिए इंजन का उपयोग किया जाता है। यह इंजन डीजल, भाप या हवा से चल सकता है। अब हम स्टेटर के बारे में जानेंगे, जो रोटर के साथ मिलकर बिजली बनाता है। सेक्शन 6, स्टेटर स्थिर रहने वाला भाग। यह भाग जनरेटर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो पूरे सिस्टम की स्थिरता और कार्यक्षमता को सुनिश्चित करता है। स्टेटर जनरेटर का वह भाग होता है जो स्थिर रहता है। यह जनरेटर के अन्य गतिशील भागों के विपरीत अपनी जगह पर स्थिर रहता है और विद्युत उत्पादन की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें तांबे के तारों की कुंडलियां होती हैं। ये कुंडलियां विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करती हैं, जो विद्युत उत्पादन के लिए आवश्यक है। तांबे की कुंडलियां उच्च चालकता और कम प्रतिरोध के कारण चुनी जाती हैं, जिससे विद्युत उत्पादन में अधिकतम दक्षता प्राप्त होती है। जब रोटर घूमता है तो उसके चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव स्टेटर की कुंडलियों पर पड़ता है। यह चुंबकीय क्षेत्र एक गतिशील चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, जो स्टेटर की कुंडलियों में विद्युत धारा उत्पन्न करता है। यह प्रक्रिया विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। इस प्रभाव से स्टेटर की कुंडलियों में बिजली पैदा होती है। यह बिजली फिर जनरेटर के आउटपुट टर्मिनल्स के माध्यम से बाहर भेजी जाती है, जहां से इसे विभिन्न उपयोगकर्ताओं तक पहुंचाया जाता है। ये बिजली तारों के माध्यम से हमारे घरों तक पहुंचती है। ये प्रक्रिया विद्युत वितरण प्रणाली के माध्यम से होती है, जो बिजली को सुरक्षित और कुशलता से हमारे घरों और उद्योगों तक पहुंचाती है। आइए अब जानते हैं कि रोटर को घुमाने के लिए किस तरह के इंजन का उपयोग होता है। जनरेटर के रोटर को घुमाने के लिए विभिन्न प्रकार के इंजन उपयोग में लाए जाते हैं, जैसे कि डीजल इंजन, गैस इंजन और टरबाइन। ये इंजन जनरेटर को आवश्यक यांत्रिक ऊर्जा प्रदान करते हैं, जो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। डीजल इंजन आमतौर पर छोटे और मध्यम आकार के जनरेटर में उपयोग किए जाते हैं, जबकि गैस इंजन और टरबाइन बड़े पैमाने पर विद्युत उत्पादन के लिए उपयोग किए जाते हैं। इन इंजनों की दक्षता और विश्वसनीयता विद्युत उत्पादन की गुणवत्ता और स्थिरता को सुनिश्चित करती है। विभिन्न प्रकार के इंजन अपनी अपनी विशेषताओं और लाभों के साथ आते हैं। डीजल इंजन उच्च टॉर्क और कम ईंधन खपत के लिए जाने जाते हैं, जबकि गैस इंजन कम उत्सर्जन और उच्च दक्षता प्रदान करते हैं। टरबाइन उच्च शक्ति उत्पादन और दीर्घकालिक संचालन के लिए आदर्श होते हैं। आधुनिक विद्युत उत्पादन तकनीकों में निरंतर सुधार हो रहा है, जिससे जनरेटर की दक्षता और विश्वसनीयता में वृद्धि हो रही है। भविष्य में हम और भी अधिक उन्नत और पर्यावरण के अनुकूल जनरेटर देख सकते हैं, जो हमारी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम होंगे। स्थिर रहने वाला भाग यानी स्टेटर जनरेटर की कार्यप्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके बिना विद्युत उत्पादन संभव नहीं हो सकता। इसलिए ये आवश्यक है कि हम इसके महत्व को समझें और इसे सही तरीके से बनाए रखें। सेक्शन 7, इंजन, रोटर को घुमाने वाला यंत्र। रोटर को घुमाने के लिए अलग अलग तरह के इंजन का उपयोग किया जा सकता है। यह इंजन डीजल, भाप या हवा से चल सकता है। इंजन की शक्ति से रोटर घूमता है और जनरेटर बिजली बनाता है। आगे हम कुछ उदाहरणों के द्वारा अलग अलग तरह के इंजनों के बारे में जानेंगे। सेक्शन 8, डीजल इंजन, ताकतवर जनरेटर। डीजल इंजन का उपयोग बड़े जनरेटर को चलाने के लिए किया जाता है। ये इंजन डीजल को जलाकर शक्ति उत्पन्न करते हैं। डीजल जनरेटर का उपयोग अस्पतालों, कारखानों और बड़ी इमारतों में बिजली आपूर्ति के लिए किया जाता है। अब हम भाप इंजन के बारे में जानेंगे, जो पानी की मदद से बिजली बनाता है। सेक्शन 9, भाप इंजन, पानी से बिजली। भाप इंजन पानी को गर्म करके भाप बनाते हैं। इस भाप की शक्ति से रोटर घूमता है और जनरेटर बिजली बनाता है। भाप इंजन का उपयोग पहले रेलगाड़ी चलाने के लिए होता था। आजकल इनका उपयोग बिजली बनाने के लिए भी किया जाता है।
आइए अब पवन टरबाइन के बारे में जानते हैं जो हवा से बिजली बनाता है। सेक्शन 10 पवन टरबाइन हवा से बिजली। पवन टरबाइन हवा की शक्ति से चलने वाले जनरेटर होते हैं। जब हवा टरबाइन के ब्लेड्स पर पड़ती है तो वे घूमने लगते हैं। यह घूमना रोटर को घुमाता है और जनरेटर बिजली बनाता है। पवन ऊर्जा एक स्वच्छ और पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा का स्रोत है। अब हम जानेंगे कि जनरेटर से बनी बिजली का उपयोग कैसे होता है। सेक्शन 11 बिजली का उपयोग रोशनी से लेकर मशीनों तक। जनरेटर से बनी बिजली का उपयोग हमारे जीवन में बहुत से कामों के लिए होता है। यह हमारे घरों को रोशन करती है, टीवी, पंखे और अन्य उपकरण चलाती है। कारखानों में मशीनें चलाने के लिए भी बिजली का उपयोग होता है। बिजली हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और जनरेटर हमें यह महत्वपूर्ण